एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीमा। आज हम पहुंचे हिसार में और आपकी मुलाकात कराएंगे सीनियर डिप्टी मेयर डीएन सैनी साहब से और जानेंगे कि ताज़ा घटनाक्रम पे क्या अपना हिसार डिस्ट्रिक्ट है, नगर निगम में काम हुए या नहीं हुए। सैनी साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं डीएन सैनी, एक्स सीनियर डिप्टी मेयर नगर निगम हिसार, जिला अध्यक्ष ओबीसी शहरी कांग्रेस पार्टी। सर, मैं बात करूं नगर निगम की, अभी आप डिप्टी मेयर भी रहे हो, और कौन से काम आपने किए और जो सत्ताधारी पर सरकार है अभी बीजेपी की, कौन से काम हैं जो होने चाहिए थे और हो नहीं पाए। सबसे पहले मैं एक्टिव इंडिया न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उनको नमस्कार करता हूं और अपनी तरफ से मनोकामना करता हूं कि एक्टिव इंडिया न्यूज़ शहर के अंदर अच्छी खबरें दिखाए। मेरी ऐसी इनसे प्रार्थना है। और रही नगर निगम की विकास कार्यों की बात, नगर निगम बिल्कुल बेईमानी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। ना किसी वार्ड में सफाई है। आप कहीं भी किसी भी मोहल्ले में जाओगे कूड़ों के ढेर लगे पाएंगे, सीवरेज ब्लॉकेज पाएगी, रोड टूटी हुई मिलेगी। और दूसरा नंबर प्रॉपर्टी आईडी का जितना बुरा हाल हिसार शहर के अंदर है, इससे हर आम आदमी त्रस्त है। और प्रॉपर्टी आईडी जबकि निगम ये कहता है कि अर्जेंट में तत्काल में 5,000 रुपये फीस दीजिए और आपको विद इन 3 डेज प्रॉपर्टी आईडी जनरेट कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 5,000 देने के बाद अगर आप 50,000 रुपये रिश्वत देते हो तो भी आपको 1 महीने प्रॉपर्टी आईडी मिलती है। आम आदमी, आम पब्लिक इस प्रॉपर्टी आईडी से बेहद परेशान है। लोगों के काम में बाधाएं आती हैं, रिश्तों में दिक्कत आती है। ये सरकार कोई ढंग से काम नहीं कर रही। ना सफाई व्यवस्था पे ध्यान है, ना प्रॉपर्टी आईडी पे ध्यान है। जहां देखो कर्मचारियों की स्ट्राइक, चौथे दिन कर्मचारी स्ट्राइक पे बैठे होते हैं। सर, बात करूँ, आपने भ्रष्टाचार की बात करी, लेकिन केंद्र में बीजेपी सरकार है, हरियाणा में बीजेपी सरकार है और वादा करती है कि हमारा जीरो टॉलरेंस है, तो क्या ये दिखावे के लिए रह गया? सिर्फ ये वादा ही है, वास्तव में धरातल के ऊपर कुछ नहीं है। अगर आप धरातल पे चेक करोगे, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, तहसील कार्यालय में चले जाओ, नगर निगम के ऑफिस में चले जाओ, पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में चले जाओ, बिजली बोर्ड में चले जाओ, गारंटी शुदा मैं कहता हूँ कि कोई भी काम बगैर पैसे का काम नहीं होता। अगले सबक बोलते हैं अधिकारी कि हम पैसे देकर इस सीट के ऊपर है, बगैर पैसे कोई काम नहीं करते। ओनली भ्रष्टाचार का अड्डा ये बीजेपी सरकार है। और जितना भ्रष्टाचार इस बीजेपी सरकार में है, मैंने कभी किसी सरकार में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा। सर, मैं बात करूं बीजेपी की, तो क्या इसमें अधिकारी कर्मचारी ही मिले हों या फिर आपको लग रहा है कि बीजेपी के पदाधिकारी और नेता भी मिले हुए? सभी लोगों की इसमें साठगांठ है। जब ऊपर भ्रष्ट होता है अफसर या ऊपर नेता भ्रष्ट होता है, जब भी हिम्मत होती है कर्मचारी की भ्रष्टाचार करने की। ऐसे किसी कर्मचारी की कोई हिम्मत नहीं होती भ्रष्टाचार करने की। इसके अंदर सभी लोग इन्वॉल्व है, ऊपर से लेकर नीचे तक। सर, बात करूं बीजेपी की, बीजेपी दावा करती है कि हमने हर जगह फंड भी दिया, और कांग्रेस जो आपकी विपक्षी पार्टी है, ये आपके इल्जाम लगा रही है कि सिर्फ आप राजनीति कर रहे हो। कहाँ दिया फंड? आप किसी भी महकमे देख लो। अभी जिला परिषद के पीछे चुनाव हुआ है, जिला परिषद के अंदर पार्षद धरने के ऊपर बैठे हैं गारंटी के लिए। एक साल हो चुका है, वो 1 वर्ष इनको हो चुके हैं, आज तक वो धरने पे बैठे हैं। नगर निगम के अंदर हालात देख लो। नगर निगम में अगर बात की जाए, हमारे एरिया में रोड की समस्या है, लाइट की समस्या है, तो ये बात कहकर वो बात को खत्म करते हैं। अभी हमारे पास फंड अवेलेबल नहीं है। तो बीजेपी सरकार की जो हमारी दूरदर्शन हिसार था, उसको भी शिफ्ट करने का काम किया और आपने भी वहां जाकर आंदोलन किया, तो उससे कुछ मिला क्या? आकाशवाणी को बीजेपी सरकार ने यहाँ से बदलने का जो काम किया है, बड़ा ही बेंदनीय काम है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए थे। लगातार चाहे वो आकाशवाणी की बात हो, उसमें धरना प्रदर्शन, चाहे सरपंचों की बात हो, उसमें धरना प्रदर्शन, चाहे जिला परिषद की बात हो, उनके धरना प्रदर्शन, चाहे नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की बात हो, उसमें धरना प्रदर्शन, चाहे तलवंडी रोड जो एयरपोर्ट के साथ से रास्ता निकालने की बात थी, जो तलवंडी गांव का रास्ता बंद कर दिया गया। लगातार आज वो धरने प्रदर्शन में बैठे हैं। पीछे इसमें सातलोज के अंदर धरना प्रदर्शन डंप स्टेशन के खिलाफ। चारों तरफ इस सरकार के अंदर आप देखोगे तो धरना प्रदर्शन ही है। चाहे बहन बेटियों की बात हो, चाहे खिलाड़ियों की बात हो, चारों तरफ इस सरकार के अंदर हर आदमी, हर व्यक्ति इससे दुखी है। और मन बना चुकी है जनता कि आने वाली कांग्रेस सरकार और जाने वाली बीजेपी सरकार है, कुछ ही समय में जब चुनाव होंगे, आपको जनता दिखा देगी कि जैसे जो कोई काम करता है वैसे जनता उसको फल देती है। आप चेयरमैन का यदि पद के लिए अभी दावेदारी ठोकोगे, तो आप कौन से काम ऐसे अहम रहेंगे जो जनता के भविष्य के लिए करोगे, ताकि आने वाले समय में जो जनता है आपको मत करे? चेयरमैन के लिए मैं दावेदारी जनता की डिमांड पर और कांग्रेस पार्टी के हाईकमान जो हमें टिकट देंगे, अगर मुझे टिकट मिली तो मैं जरूर हिसार शहर के अंदर, निगम के अंदर मेयर का चुनाव लड़ूंगा। और हमारे जब कार्यकाल था 2013 से लेके 2018 तक,
2018 तक मैंने शहर के अंदर अनेकों कार्य करवाए, चाहे ये डंपिंग स्टेशन की बात हो, गौ अभियान की बात हो, जो ज़मीन डंडूर के अंदर 25 एकड़ अलॉट हुई है वह हमारे समय में हमने GLF से ट्रांसफ़र करवाई थी। हर एक वार्ड के अंदर पार्क, उनके अंदर झूले, शहर की सड़कों का सुंदरीकरण और ये सभी बाईपास, ये चौक, ये फुहारे, ये सभी हमारे टाइम में लगे थे। हमारे टाइम में जितने हमने विकास कार्य नगर निगम के अंदर किए, और ना हमारे टाइम के अंदर प्रॉपर्टी आईडी का झंझट था। अरे कांग्रेस पार्टी ने ये वादा किया है, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो प्रॉपर्टी आईडी खत्म की जाएगी, ताकि आम आदमी जिससे परेशान है उससे परेशानी से निजात मिल सके। सर एक पहचान पत्र बना है PP, उससे भी कुछ फायदा हुआ या सिर्फ ये ढकोसला था? कांग्रेस पार्टी का 5 फार्मूले हैं। कांग्रेस सत्ता में आएगी, पहली कलम से PPID खत्म करी जाएगी, OPS ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी, और हर घर में हर व्यक्ति को 500 रुपये में सिलेंडर मुहिम कराया जाएगा, और हर गरीब व्यक्ति को SC को 100 गज के प्लॉट और उसके अंदर 2 कमरे बना के दे देंगे। ये कांग्रेस पार्टी के एजेंडे के अंदर ये चीज़ें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने DN सैनी साहब को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत सारी दिक्कत है और भ्रष्टाचार सबसे अहम मुद्दा है, और ये चीज़ जो सरकार है अभी 6 महीने बाद इलेक्शन होने वाले हैं, उसके बाद पता चलेगा कि आपने भ्रष्टाचार किया या नहीं किया, लेकिन जनता परेशान है। आपके जिला पार्षद 1 साल हो गया, आपने चुनाव के आपने ग्रांट दी, वो भी आपने अपने ही चेयरमैन को दे दी। 5 करोड़ 22 लाख रुपए कुछ थे, उसके लिए भी धरने पर बैठना पड़ रहा है। सरपंचों को आपने गला घोट दिया, वहाँ भी आपने काम नहीं किया। आपके किसान सड़क पर बैठे हैं, आपकी आशा वर्कर जो 4000 रुपये आप सैलरी देते हो वो भी सड़क पे बैठी है। आपने स्कूल बंद करने का भी काम किया, तो सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, नमस्कार।